जय राधव माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानन्दना व्रज जनरञ्जना यशोदानन्दना व्रज जनरञ्जना यशोदानन्दना व्रज जनरञ्जना यशोदानन्दना व्रज जनरञ्जना यमुनतीरा वनचारी श्रीरा वनचारी जय राधव माधव कुंज बिहारी जय राधव माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा माधव राधा जय जय प्रभुपाद जय 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 राधा माधव भगवान की, राधा मदन मोहन की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, समस्त भक्त वृंद की, भागवत कथा महामहोत्सव की। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामिनिति नामिने। नमस्ते प्रभुपादिय देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्य जननी स्तारिणे। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे
गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवगिरिञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरोर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप लोग मेरे साथ एक श्लोक बोलिए। ये श्लोक है 17 नंबर का श्लोक, 6वां अध्याय। उस पर ला देंगे, आप लोग देखिएगा, सभी लोग बोलिएगा। यतो न कश्चिद क्वच कुत्रचिद वा, बोलिए, दीनः स्वमात्मानमलं समर्थः विमोचितुं कामदृशां विहार क्रीडा मृगोऽयन्निगडो विसर्गः। यतो न कश्चित् क्वच कुत्रचिद् वा, दीनः स्वमात्मानमलं समर्थः विमोचितुं कामदृशां विहार क्रीडा मृगोऽयन्निगडो विसर्गः। यतो न कश्चित् क्वच कुत्रचिद् वा, दीनः स्वमात्मानमलं समर्थः विमोचितुं कामदृशां विहार
मृगोऽयं निगडो विसर्गः। ठीक है, सब लोग पढ़ लिए। ये स्वयं प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं प्रभु जी को धन्यवाद देता हूँ, संगीत माधव जी जो कि हम लोग के बीच में आए हैं। ये हमारे गुरु भाई हैं और बहुत अच्छे संत हैं, आप लोग जानते ही हैं। तो ये आए हैं इसलिए इनको धन्यवाद। इसके बाद आप सभी लोगों को धन्यवाद देता, क्योंकि आप लोग भागवत कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। आप लोग नहीं बैठेंगे तो मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा, इसलिए अपने फायदा के लिए आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। जब तक श्रोता नहीं रहेंगे यहाँ पर तो वक्ता कुछ बोल नहीं सकता। तो इसलिए बहुत सुंदर है कि आप सभी बैठ रहे हैं कथा के लिए। और वास्तव में जीव के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यही है, सबसे बड़ा पुरुषार्थ यही है कि वह जीव भगवान श्याम सुंदर के कथा सुनने के लिए उपस्थित होता है। इस बात को हम लोगों को हमेशा के लिए समझ लेना चाहिए। एक दिन के लिए नहीं कहा जाता है कि सबसे बड़ा पुरुषार्थ यही है, सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि और कुछ मिले या न मिले, संसार में और कुछ मिले या न मिले, लेकिन अगर भगवान की कथा मिल रही है, भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर का कथा उपलब्ध है, तो समझिए कि हमारे पास सब कुछ है। न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवः भागवतास्तदाश्रयः न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवा सुरेश लोकोऽपि न वै सेव्यता। न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की कथा न होती हो। आप ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर बात मैं बता रहा हूँ। वह स्वर्ग ही क्यों न हो, वह रहने लायक नहीं है। स्वर्ग भी रहने लायक नहीं है, क्योंकि जहाँ भगवान कृष्ण की कथा न हो तो वह जगह रहने लायक नहीं है, स्थान ठीक नहीं है। और जहाँ कथा हो रही है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की चर्चा की जा रही है, तो वह भले ही कोई भी स्थान क्यों न हो, वहीं संत लोग रहना चाहते हैं, साधु लोग रहना चाहते हैं। साधुओं की इच्छा कभी यह नहीं होती कि हमको स्वर्ग मिल जाए, वैकुंठ मिल जाए, बहुत सुंदर पद मिल जाए, इसके लिए नहीं सोचते हैं। संत यही चाहते हैं कि ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी तन्माययात्मात्मजदार गेहे स्वासक्त चित्तस्य नाथ भूयात्। हे नाथ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो नमोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम। हे उत्तम श्लोक प्रभु, हे श्याम सुंदर, आप अपने भक्तों से दोस्ती करा दीजिए अथवा अपने भक्तों का संग दिलवा दीजिए, यही मुझको चाहिए। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। हमको स्वर्ग की लोक नहीं चाहिए, पारमेष्ठ पद नहीं चाहिए, न योग सीधी, योग सीधी नहीं चाहिए। अगर आप मुझे कुछ करना चाहते हैं तो आप अपना केवल संग दे दीजिए अथवा अपने भक्तों का संग दीजिए। ये भक्तों की चाह होती है, इच्छा होती है, कामना है। सबसे बड़ा सुख यही है। तो हम लोग विगत 3 दिनों से श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंद अध्याय, अभी 6वां अध्याय चल रहा है,
सुन रहे हैं कि प्रहलाद महाराज किस प्रकार अपने मित्रों से कह रहे हैं कि हे मेरे प्यारे सखा, हे मेरे प्यारे मित्रों, देखो विद्वान पीठम दनुजः कुटुंबम पुष्णान स्वलोकायन कल्पते वै यह स्वीय पादक्य विभिन्न भावः स्तमः प्रपद्येत यथा विमूढ़ः। कह रहे हैं कि देखो मेरे भाइयों, जो इस प्रकार, अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार अपने कुटुंबियों के पेट पालन करने में लगा हुआ है, जो केवल पेट पालना जानता है, कभी भगवत भजन नहीं करता, वह विद्वान हो तो भी उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि विद्वानम अपि, वह विद्वान होने पर भी केवल वह पेट पालने में लगा हुआ है, सुबह से शाम तक केवल खाओ कमाओ सो जाओ, केवल स्त्री बच्चे पुत्र ये सब में लगा हुआ है, स्वजन संबंधियों में ही अपने समय को बिता रहा है, तो विद्वानम पीठम, वह विद्वान होने पर भी, विद्वान हो फिर भी वह परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि अपने पराये का उसके मन में भेदभाव है। उसके मन में यह है कि ये मेरा है, वह उसका है। तो जब तक यह भाव व्यक्ति के हृदय में है, ध्यान दीजिए, तब तक वह भले ही समझ रहा है, विद्वान है, सिद्धांत तो समझ रहा है, लेकिन उसके मन से इस तरह की भावना अगर नहीं जा रही है तो समझिए कि वह परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। याद कर लिया है, ये जान गया है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, वो करना अनुचित है, ये ठीक है, ये सब कुछ जानता है, लेकिन कर नहीं रहा है, प्रैक्टिकल जीवन में नहीं जानता है। आपको दावा दे दिया गया है बुखार के लिए, इसको खाओगे ठीक हो जाओगे, उसको आप समझ रहे हैं कि मैं खाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा, लेकिन उसको पॉकेट में रखे रहिए, तो क्या आपका बुखार ठीक हो सकता है? बताइए। आपके पास वो दावा है, उसके विषय में जानते भी हैं, उसके विशेषता को समझते हैं, लेकिन जब तक आप अपने मुख में नहीं डालेंगे आपकी बुखार तबीयत ठीक नहीं हो सकती है। उसी प्रकार विद्वानम अपि, जानते हुए भी अगर उसके मन से अपना और पराया का भाव नहीं जाता है, याद तो कर लिया है, बहेलिया जैसे एक बूढ़ा कबूतर बता दिया था कि बहेलिया आएगा दाना डालेगा, लोभ से फंसना मत, लेकिन वो सब इसको गाते थे और दाना बहेलिया करके डाल दिया, उसको खा रहे हैं, उसमें फंसे हुए हैं, तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो प्रहलाद महाराज यहाँ पर कह रहे हैं कि क्योंकि अपने पराये का भेदभाव रहने के कारण उसे भी अज्ञानियों के समान तमह प्रधान गति की ही प्राप्ति होती है। जैसे एक अज्ञानी व्यक्ति को तमह प्रधान गति मिलती है, वैसे ही उस ज्ञानी को भी वही गति मिलेगी, इसलिए यह ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जानते हो जो घर गृहस्थी के फेरे में पड़े हुए हैं वे कैसे हो जाते हैं? कहते हैं कि यतो न कश्चित् क्वचकोत्र चिद्वा दीनः स्वमात्मानमलं समर्थः विमोचितुं कामदृशां विहार क्रीडा मृगोयन निगडो विसर्गः। देखिए, कह रहे हैं प्रहलाद जी, कहते हैं कि हे दैत्यों, हे प्यारे सखाओं, हे प्यारे मित्रों, जो व्यक्ति, जो मनुष्य कामनियों के तमह प्रधान मनोरंजन के समान, मनोरंजन जैसे कोई करता है कामी व्यक्ति, वैसे ही कामनियों के तमह प्रधान गति को वह तो प्राप्त होता ही है, और वह जो कामनियों के मनोरंजन के समान उनका क्रीड़ा मृग बन रहा है, वह जिससे अपने पैरों के द्वारा
जब उसके अधीन हो जाता है तो वो क्या करता है कि वह पैरों में संतान की बेड़ी जकड़ लेती है। उसके पुत्र होते हैं, और जो पुत्र होते हैं वे कैसे काम करते हैं, जैसे पुत्र होने के कारण पैरों में जैसे बेड़ी लगा दी गई है और वह व्यक्ति जा नहीं सकता है, वैसे ही जो संतान होते हैं गृहस्थों के पुत्र पुत्री, पुत्र वधू, स्त्री, ये सब जो हैं वे क्या है कि बेड़ी है, बेड़ी जो पैर में लगाया जाता है और उसको बिल्कुल जकड़ लेती है। वह बेचारा गरीब, वह बेचारा दीनहीन चाह करके भी किसी भी प्रकार से अपना उद्धार नहीं कर सकता है। ऐसे तो चाहता ही नहीं है, सच पूछिए तो वो चाहता ही नहीं है कि मेरा उद्धार हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए, मैं भजन कर लूं। लेकिन अगर वो चाहे भी फिर भी नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है, क्योंकि वह अत्यंत लंपट स्त्री में आसक्त होने के कारण कामनियों के क्रीड़ा के लिए क्रीड़ा मृग बन रहा है। क्योंकि जब स्त्री के सुख को भोगता है तब उससे अलग नहीं होना चाहता है, चाह करके भी उसके दिमाग में वही याद बनी रहती है। इसलिए वो हमेशा, और वो समझ जाती है उसके कमजोरी को, तो उस व्यक्ति को नचाती रहती है। उसको जैसे कोई जो नचाने वाला होता है, बंदरों को नचाता रहता है, जैसे कोई दिखाने वाले मदारी के खिलाते हैं ना, तो बंदर को लाते हैं और जैसे चाहें वैसे उसको नचाते रहते हैं। वैसे ही वह स्त्री उस पुरुष को नचाती रहती है। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचे नर मर कटकी नाई, नाचे नर मर कटकी नाई। वह नर कहते हैं मनुष्य को, वह मरकट की तरह, बंदर के तरह नाचता रहता है। कोई कोई बंदर को लेकर के आते हैं दिखाने वाले मदारी वाले, और जैसे कहते हैं उसको कहते हैं नाचो, तो नाचने लगता है। वैसे ही वह पुरुष काम के कारण, आसक्त होने के कारण वह नाचता रहता है। आसक्ति है, मोह है, प्रेम है, पुत्र का प्रेम, स्त्री का प्रेम, पत्नी का प्रेम, बच्ची का प्रेम, घर का प्रेम, धन का प्रेम, तो ये सब क्या है कि उसको वैसे ही नचाते रहता है जैसे बंदर को एक मरकट वह नर नचाता है, मदारी वाला नचाता है। वैसे ही नारी विवश नर सकल गोसाई, संपूर्ण जगत में जितने व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं, वह स्त्री के वश में वैसे हैं जैसे नाचे नर, नाच ही नट मरकट की नाही। जैसे वह नट उस मरकट को नचाता रहता है, वैसे ही वह व्यक्ति बंधन के कारण वह नाचता रहता है। कहीं भी हो, मुंबई में हो या कहीं भी गया हो, लेकिन उसके पैर में बेड़ी है, ये ध्यान दीजिएगा। वहीं से वह कंट्रोल करती रहती है। एक फोन घुमाएगी आपको, यहाँ बैठे बैठे मन नहीं लगेगा, आप जाने का मन कर देगा। वह है बंधन, पुत्र का बंधन। आप कहीं भी बैठे हुए हैं, लड़का एक फोन घुमा कर कह दिया, पापा आप कहाँ हैं, मुझको यह चाहिए, बस भागवत में मन लगने वाला नहीं है। बस वही याद कि लड़के के लिए हमको ये सामान लेकर के जाना है, हमको वह सामान ले जाना है, इससे करना है, वैसे कर रहा है। लेकिन ये सब किसके मन में होता है? जिसके मन में भोग भोगने की चाह है। ये ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण बात है। ये केवल कामियों के लिए कहा जा रहा है, जिसका मन भोग में लगा हुआ है। लेकिन जिस व्यक्ति का मन भोग में नहीं है, विषय में नहीं है, तो वह
इस तरह नहीं करता है। देखने में जरूर आपको लगेगा कि अरे वो भी तो मेरे जैसा है, उसका भी तो 2 पैर है, 2 हाथ है, 2 कान है, 2 आँख है, तो वो भी मेरे जैसा है। लेकिन नहीं, वो आपके साथ रहते हुए भी आपके जैसा नहीं है। उसके चित्त में केवल गोविंद छाए हुए हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि देखो, ऊपर से जो बहुत पढ़े लिखे रहते हैं, बहुत सुंदर प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं कि जो बहुत पढ़े लिखे लगते हैं उनमें भी वही परिवार की आसक्ति बनी हुई रहती है, पाई जाती है। यहाँ तक कि वृद्धा अवस्था में भी वह व्यक्ति भोग में आसक्त रहता है। पढ़ लिया है, सब कुछ समझ रहा है। हम लोग देखते हैं कि एक से एक ज्ञानी लोग, एक से एक पढ़े हुए लोग बोलते हैं तो लगता है कि उनको संपूर्ण भागवत और संपूर्ण रामायण याद है, उनको क्या बताना है। लेकिन स्त्री में आसक्त, बच्चे में आसक्त, यन मैथुनादिग्रह मेधि सुखम ही तुच्छम, जो वास्तव में त्याज्य है, जो तुच्छ है, जो निष्कृष्ट है, जिसको स्वीकार करना जरूरी नहीं है, लेकिन उसी में अपने को सुख मानते हैं। कंडयोरिव, खुजली के समान वह दुख देने वाला है, लेकिन उनकी बुद्धि वहाँ पर बिल्कुल काम नहीं करती है, वह नहीं समझ पाते हैं। और यही वे अपने बच्चों को भी, और होता क्या है कि जैसा वह है उसी तरह अपने बच्चे को भी बना देते हैं। बच्चों को भी यही संस्कार दे देते हैं कि देखो तुम भी वही करो जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि वह अज्ञान में पड़े हुए हैं। अपने ही तरह बच्चों को भी इसी तरह बंधना रखना चाहते हैं। ऐसे लोग स्त्रियों के हाथ के कठपुतली बन करके गहनतम नरक में गिरते रहते हैं। तमह, वह नरक में गिर जाते हैं। वह कहाँ गिरते हैं? नरक में, क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आती है कि ये सब नहीं करना चाहिए। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं कि देखो हे दैत्य कुमार, स्वयं अपने साधन से कलत्र पुत्र आदि जो अत्यंत आसक्त पुरुष अपने को विमुक्त करने में असमर्थ है, इसलिए वह शब्द आदि विषयों में जिनका मन सदा रमण करता है, जो सदैव विषय में ही अपने मन को लगाए हुए हैं, ऐसे विषय आत्मा दैत्यों का संग नहीं करना चाहिए। असुर बालकों को समझाते हुए करे कि जिनका मन सदैव विषयों में लगा हुआ है, तो ऐसे विषयी लोगों का संग नहीं करना चाहिए। तमो द्वारम योषिताम संग संगम। देखिए, स्त्रियों के संग से भी ज्यादा खतरनाक है स्त्री संगियों का संग, स्त्री लंपटों का संग। अगर ऐसे व्यक्ति का कोई संग करता है तो तमो द्वारम, उसके लिए नरक का दरवाजा खुल जाता है, वह नरक में गिरता है। कुछ ऐसे विषयी होते हैं कि 2 मिनट के लिए भी बैठिए तो केवल विषय का बात करते हैं। ऐसे विषयों से अलग रहना चाहिए। प्रहलाद महाराज इस बात को समझा रहे हैं, और ऐसे दैत्यों का संग दूर से ही त्याग देना चाहिए। जो भगवान कृष्ण के भक्ति को नहीं करता है, जो भगवान स्वयं इस जगत को प्रकाशित करने वाले हैं, एकमात्र जो आराध्य हैं, ऐसे गोविंद के शरण को जो स्वीकार नहीं करता है, ऐसे व्यक्तियों का संग नहीं करना चाहिए। किसका संग करना चाहिए? तो महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ति, महापुरुषों का संग करो, संतों का संग करो। और संतों के संग करने से होता क्या है कि वैकुंठ का दरवाजा खुल जाता है। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि देखिए, संग जो है, संग को आसक्ति कहते हैं। संग करना है, लेकिन किसका संग करना है? संत का। संग करने के लिए माना नहीं किया जा रहा है, रोका नहीं जा रहा है आपको,
लेकिन वहीं अगर सांसारिक व्यक्तियों का जिसका मन दिन रात विषय में लगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति का संग करेंगे नरक में चले जाएंगे, और वहीं संग साधुओं के साथ करेंगे वैकुंठ में जाएंगे। हम लोग जिस संसार में आए हैं, इसी संसार से नरक भी जा सकते हैं, वैकुंठ भी जा सकते हैं। हम ऐसे प्लेटफार्म पर खड़े हैं, ऐसे एयरपोर्ट पर खड़े हैं, यहाँ से वैकुंठ के लिए भी विमान है और नरक के लिए भी। अब समझदारी इसमें है कि हमको किस में बैठना है। अब जिस प्लेन में बैठेंगे, जिस फ्लाइट में बैठेंगे, जिस ट्रेन में बैठेंगे, वहीं ना पहुँचेंगे। मुंबई स्टेशन में जाइए और वहाँ जा करके आप बैठ जाइए दिल्ली जाने वाले ट्रेन में और कहिए कि मैं कलकत्ता क्यों नहीं पहुँच रहा हूँ, तो कैसे पहुँचेंगे? जिस ट्रेन में बैठेंगे वहीं वह आपको ट्रेन छोड़ेगा। तो वैसे ही आप नरक वाले फ्लाइट में बैठ रहे हैं कि वैकुंठ वाले में, तो विचार अपने को करना है। तो नरक वाला जहाज वह है जो संसार के विषय का चर्चा करता है, जो केवल भोगों के विषय में बोलता रहता है, बताता रहता है, वह नरक वाला जहाज है। ध्यान दीजिएगा, नरक वाला जहाज क्या है? द्यूतम पानः स्त्रियः सोना, जो जुआ खेलता है, जो शराब पीता है, जो वेश्यागिरी करता है, जो मांस खाता है, जो पर स्त्रियों के साथ में रहता है अथवा स्त्रियां पर पुरुषों के साथ में रहती है, वो नरक वाला जहाज है। समझ जाइए, उसमें जो जा रहे हैं वो निश्चित रूप से निश्चित रूप से नरक में जाएंगे। और जो इस तरह के वातावरण में कथा सुनता है, किसी को गलत नहीं सोचता है, किसी के विषय में अहित नहीं चाहता है, दूसरे के उत्कर्ष को देख करके प्रसन्न होता है, दूसरे के उपकार करना चाहता है, जो आगे बढ़ रहे हैं उनको देख करके खुश होता है, वो वैकुंठ में जाता है। इस पर संसार वाले जानते हैं अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं, दूसरे के सुख को देख करके दुखी होते हैं। संसार के लोग ऐसे हैं। इस पर एक उदाहरण मैं बताता हूँ कि एक व्यक्ति था। वह व्यक्ति क्या किया कि एक महाराज के चरणों में सेवा किया। महाराज कहे कि बेटा तुम बहुत मेरा सेवा किए हो, क्या चाहिए तुमको बताओ। तो वह कहता है कि हे महाराज, अगर आप प्रसन्न हैं, खुश हैं, तो हमको कुछ रुपया की आवश्यकता है, धन की जरूरत है, आप मुझे कुछ रुपया पैसा दे दीजिए। तो कहे कितना चाहिए? तो कहा कि मुझे 5 लाख रुपया की आवश्यकता है। तो कहे कि देखो बेटा, मैं दे दूंगा, लेकिन तुमको जितना पैसा होगा उसके दूना तुम्हारे बगल वाले पड़ोसी का हो जाएगा। अगर तुम्हारे पास 5 लाख रुपए होंगे तो तुम्हारे पड़ोसी के पास में कितना होगा? 10 लाख। तो कहा क्या आप बोले? कि तुम जो चाहोगे वो दूना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। बोलो तुमको क्या चाहिए? कहा कि महाराज हमको पैसा नहीं चाहिए, मैं जो चाहूँगा वो दूना होगा। तो महात्मा जी कहे हाँ बोलो। तो जानते हैं क्या कहता है? कहता है महाराज मुझे पैसा नहीं चाहिए, मेरे एक आँख को गायब कर दीजिए, एक आँख मेरा फोड़ दीजिए। तो इससे तुमको क्या फायदा है? महाराज एक आँख फूटेगा फिर भी दूसरे से देख लूंगा, लेकिन मेरे पड़ोसी का दोनों खत्म हो जाएगा। अब बताइए कि उसको अपने आँख फोड़ करके भी वह सुखी रहना चाहता है ताकि उसका दोनों गायब हो जाए, बर्बाद हो जाए। आज के लोग ऐसे हैं, अपने दुख से दुखी नहीं हैं, और दूसरा व्यक्ति कैसे सुख से खा रहा है, कैसे आनंद से रह रहा है, कैसे प्रेम से भजन भक्ति कर रहा है, कैसे सुंदर कपड़ा पहन रहा है, कैसे उसके परिवार अच्छे से खा पी रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, उसको देख कर के वो प्रतिदिन मरता रहता है, टेंशन में रहता है। ये है संसार का नियम। और ऐसे नीचों का अगर कोई संग करता है, ऐसे दुष्टों के दुष्ट संग जिन दी हूँ विधाता। हे विधाता, हे प्रभु, अगर मेरे ऊपर कृपा करना चाहते हैं तो आप ऐसे नीचों का संग मत दीजिए। हमको और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं
ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम। हे उत्तम श्लोक, आपके जनों से मेरी दोस्ती हो जाए, मित्रता हो जाए, प्रेम हो, यही मुझको चाहिए। और सही बात है कि जो व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों का, ऐसे संतों का संग करता है, ऐसे महात्माओं के साथ में रहता है, तो वह निश्चित रूप से वैकुंठ जाता है। अगर प्रतिदिन भगवान के नाम को वह उच्चारण करता है शुद्धता पूर्वक, नाम में बहुत शक्ति है, नाम बहुत शक्तिशाली है। भगवान का नाम बहुत मधुर है, मधुराति मधुर। भगवान के प्रत्येक अंग मधुर है। अधरम मधुरम, बदनम मधुरम, नयनम मधुरम, हसितम मधुरम, सब कुछ मधुर है। और उस मधुरातीत भगवान को अगर कोई प्रेम से मधुर नाम का उच्चारण करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, जोर से बोलिए, जोर से। इस नाम को आनंद से गाना चाहिए। नाम ही इस जीवन का एकमात्र आधार है। नहीं कलि कर मन धर्म विवेको, राम नाम अवलंबन एको। एकमात्र अवलंबन है तो भगवान का नाम है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि एकमात्र शरण है भगवान जीव मात्र के लिए, वे ही प्रभु मुक्त संग अनासक्त साधु पुरुषों के सहज सुहृद हैं। वही भगवान सबके सुहृद हैं, इष्ट देव हैं और अपवर्ग वांछित मोक्ष प्रदाता हैं। वही मोक्ष मुक्ति को भी देने वाले हैं। लेकिन भक्त लोग उस मुक्ति को भी नहीं चाहते हैं। भक्त कहते हैं कि हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको तो केवल साधु संग चाहिए, आप हमको कहीं भी भेज दीजिए। न नाकपृष्ठम, कहते कि अहम हरे तव पादैक मूल, दासानुदास भवितास्मि भूयः, मनः स्मरेता सुपते गुणास्ते गृणीत वा कर्म करोतु कायः। हे नाथ, हे गोविंद, अगर आप अहम हरे तव पादैक मूल, हम आपके चरण कमलों में हमेशा अपने मन को लगाए रखें, हमको यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम अपने कर्म के अनुसार किसी भी जोनी में जाएं, इसका परवाह नहीं है। भक्त लोग यही कहते हैं कि मैं जैसा किया हूँ उस कर्म के अनुसार आप मुझे कहीं भी भेज दीजिए, इसकी परवाह नहीं है, इसका चिंता नहीं है। लेकिन हम जहाँ भी जाएं, अपने वाणी से, अपने इंद्रियों से सदैव आपके नाम गुण का चिंतन करते रहें, यही हमको चाहिए। हे नाथ, आप सब कुछ देने वाले हैं, आप मोक्ष को भी देने वाले हैं, आप सबके सुहृद हैं, आप स्वजन हैं, सब कुछ हैं। लेकिन हे गोविंद, हे नाथ, आप अगर मेरे ऊपर कृपा करना चाहते हैं तो ततो विदुरात् परिहृत्य दैत्या दैतेषु संगम विषयात्मकेषु उपेत नारायण मादिदेवं समुक्त संगैर्षितोपवर्गः। हे भगवान, हे नाथ, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ऐसे विषयासक्त दैत्यों का संग दूर से ही छोड़ दो, क्योंकि ग्रहण करने लायक केवल भगवान है, वह दुष्ट लोग नहीं हैं। न ह्यच्युतं प्रणयतो बहवयासो सुरात्मजः, आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्ध्यत्वादिह सर्वतः। हे मित्रों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। कह रहे हैं कि न ह्यच्युतं प्रणयतो बहवयासो सुरात्मजः, आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वादिह सर्वतः। हे दैत्य कुमार, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत परिश्रम या प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, बहुत प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वे समस्त प्राणियों के आत्मा हैं और सर्वत्र सबकी सत्ता के रूप में स्वयं सिद्ध वस्तु है। देखिए, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं।
कहें कि अगर कोई भगवान को प्रसन्न करना चाहे तो जल्दी कर सकता है, लेकिन अपने परिवार वालों को प्रसन्न नहीं कर सकता है। परिवार को प्रसन्न करना बहुत मुश्किल है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। कोई चाहे कि मैं स्त्री को खुश कर दूं तो शायद वह नहीं कर सकता है। कोई चाहे कि मैं अपने पुत्र को प्रसन्न कर लूं, अपने स्वजन संबंधी को खुश कर लूं, तो वह नहीं कर सकता है। लेकिन अगर भगवान को चाहे तो कर सकता है। यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कि स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यहाँ कह रहे हैं कि जैसे अजामिल, उदाहरण दे रहे हैं कि अजामिल क्या किया था कि पुत्र का नाम नारायण रखा था। वास्तव में वह भगवान के नाम का उच्चारण नहीं किया, केवल ऐसे ही नारायण कह दिया। और नारायण कहने से हुआ क्या कि घोर नरक से वह बच गया, वैकुंठ को प्राप्त कर लिया, जो निश्चित रूप से नरक में जाने वाला था। वह अजामिल नरक में गिरने वाला था, लेकिन केवल नारायण उच्चारण करते ही देखिए भगवान कितने सहज में प्राप्त हो रहे हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। वह नाम ले रहा है अपने पुत्र का, नारायण वह कृष्ण को मान करके नहीं कह रहा है, लेकिन भगवान कितने भोले भाले हैं कि समझ गए कि वो मुझको बुला रहा है। वो अपने बेटा का नाम ले रहा है, नारायण नारायण। और इस बात को सुन करके भगवान समझे कि वो मुझे बुला रहा है, और भगवान अपने 4 पार्षदों को भेज दिए, कहे कि जाओ वो 4 अक्षर वाले मेरे नाम का उच्चारण कर रहा है। तो इसलिए भगवान 4 पार्षद को भेज दिए। लेकिन अगर आप दिन रात अपने परिवार के लिए काम करते रहिए, सुबह से लेकर के शाम तक दिन रात काम करने वाले व्यक्ति दिन रात परिवारों के लिए काम करते हैं, फिर भी वह यह देखा जाता है, यह सुना जाता है कि उसके परिवार खुश नहीं है उसके व्यवहार से। अगर कुछ थोड़ा सा कुछ कर दिया तो उसी को याद कर लेते हैं। और हमने अपने आंखों से देखा है, सुना है। अतः समाज परिवार को प्रसन्न रखना बहुत कठिन है। समाज को, परिवार को प्रसन्न रखना बहुत कठिन है। लोगवा का कही, इसी के चक्कर में मर जाते हैं व्यक्ति। एक कहावत है कि लोग क्या कहेंगे, आप कुछ भी कीजिए आपको जीने नहीं देंगे। यह समाज है ना, संसार है, संसार जीने नहीं देगा। प्रभुपाद कहते हैं कि जीने नहीं देंगे लोग। क्यों नहीं जीने देंगे? कि आप अच्छा करेंगे फिर भी लोगों के दृष्टि में बुरा है, बुरा करेंगे उसको भी कह देंगे कि अच्छा है। इस पर एक उदाहरण है बहुत सुंदर कि एक बार एक व्यक्ति घोड़ा पर जा रहा था। शंकर पार्वती जी थे, तो शंकर पार्वती जी का उदाहरण है कि वो दोनों क्या थे कि बैल भगवान के पास में है ही, भगवान शंकर के पास में। तो क्या किए कि दोनों, अब जो भी हो शंकर पार्वती या कुछ भी आप समझ लीजिएगा, उदाहरण केवल समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि दोनों जा रहे थे। तो उस बैल के ऊपर दोनों बैठ करके जा रहे थे। तो कुछ लोग देखे, भगवान शंकर कहे कि देखो पार्वती, संसार का नियम है कि आप कुछ भी कीजिए लोग जीने नहीं देते हैं। तो हुआ क्या कि दोनों बैठ करके जा रहे थे। तो कुछ लोग देखे तो कहे देखिए इन लोग को थोड़ा भी दया नहीं है, बैल भी तो जीव है, दोनों उसी के ऊपर बैठ गए हैं। तो भोले बाबा कहे कि ठीक है पार्वती, तुम क्या करो कि तुम इस पर बैठ जाओ और मैं पैदल चलता हूँ। आप लोग ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। पहले दोनों बैठे थे तो लोग क्या कहे, संसार वाले लोग, लोगवा का कही, संसार के लोग क्या कह रहे हैं कि अरे इन लोग को थोड़ा भी दया नहीं है, ये बैल भी तो जीव है, इसके ऊपर दोनों बैठ करके जा रहे हैं। तो भोले बाबा कहे कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं उतर जाता हूँ, तुम पत्नी हो, भोली भाली हो, तुम बैठ करके चलो। तो पार्वती जी बैठ गई। तो कुछ दूर जाते जाते लोग मिल गए
कहते अरे बाप रे बाप, देखो कलयुग आ गया। मतलब पत्नी बैठ करके जा रही है और पति पैदल चल रहा है, यह कहाँ का नियम है? पार्वती जी तुरंत उतरती है, कहते अरे अरे स्वामी जी मैं नहीं बैठूंगी, आप बैठ जाइए। तो भोले बाबा कहे ठीक है। तो शंकर जी बैठ गए और पार्वती पैदल पैदल चल रही है। आगे जाते जाते लोग अरे ये देखो, इसको थोड़ा भी शर्म दया नहीं है, ये क्या कर रहा है? अपने बैठा है और अपने पत्नी को, जो सुकुमारी कोमल स्त्री है, जो कभी पैदल नहीं चलती, उसको पैदल चला रहा है। तब अब क्या करें? अब भोले बाबा भी उतर गए, पार्वती भी उतर गई, दोनों अब पैदल चलने लगे। बैल भी चल रहा है साथ में, दोनों पैदल हो जा। कहे कितने दोनों मूर्ख हैं, अपने पास सवारी वाहन है फिर भी पैदल चल रहे हैं। तब भोले बाबा कहे कि दोनों आदमी बैठते हैं, संसार किसी तरह जीने नहीं देगा। ये है संसार का नियम। आप कुछ भी कर लीजिए, आपको जीने नहीं देंगे संसार वाले। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, कहते हैं कि देखो भैया, बात ऐसी है कि भगवान को प्रसन्न करना बहुत आसान है, सहज है, लेकिन अगर कोई अपने परिवार को प्रसन्न कर ले, ये बहुत मुश्किल काम है। तो जब हमारा परिवार प्रसन्न ही नहीं हो सकता है, तो उसके चक्कर में पड़ने की क्या जरूरत है? हरे कृष्णा बोलिए आप लोग। इसी बात को कह रहे हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि देखिए, सबके सुहृद भगवान हैं, सबके आत्मा प्रभु हैं, सबके रक्षक वे हैं, तो उनके विषय में सुनना, कहना, बोलना यही जीव का कर्तव्य होना चाहिए। परावरेषु भूतेषु ब्रह्मन् तस्थावरादेषु भौतिकेषु विकारेषु भूतेष्वत्सु महत्सु च। कह रहे हैं कि ब्रह्मा से लेकर के तिनके तक जितने छोटे बड़े प्राणी हैं, जो कोई है, वह समस्त प्राणियों में, पंचभूतों से बनी हुई वस्तुओं में, पंचभूतों में, सूक्ष्म तन मात्राओं में, महतत्व में, तीनों गुण में और गुणों की साम्यावस्था में, प्रकृति में एक ही अविनाशी, सब में विराजमान रूप से केवल भगवान है। जितने ही संसार के प्राणी हैं, जीव हैं, सबके भीतर भगवान ही विराजमान है, जानना चाहिए। जब भगवान है तभी तक वह प्राणी दिखाई दे रहा है। सबके सुंदरता के, सबके ऐश्वर्य के, माधुर्य के खान केवल वही भगवान है, और वही भगवान सबके भीतर निवास करके सबको देखते रहते हैं कि वो क्या कर रहा है। हम लोग समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं वह कोई देख नहीं रहा है, लेकिन सूर्य के रूप में, चंद्रमा के रूप में, तारे के रूप में, दिशा के रूप में, वरुण के रूप में, इंद्र के रूप में, सब तरह से भगवान देख रहे हैं, दृष्टा रूप में देख रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं। तो वे केवल अनुभव स्वरूप, आनंद स्वरूप एकमात्र परमेश्वर ही हैं। वही परमेश्वर केवलानुभवानंद स्वरूप परमेश्वर मायांतरहितैश्वर्यम इयते गुण सर्गया। वही भगवान माया के द्वारा ही उनका ऐश्वर्य छिप रहा है। अपने ऐश्वर्य को माया के द्वारा वही परमात्मा, वही भगवान उसको छिपाए हुए हैं। और इसके निवृत्ति होते ही, जब ही उसका निवृत्ति होता है, वह जब ही समाप्त होता है, तत्क्षण भगवान दर्शन दे देते हैं। भगवान कब दर्शन देते हैं? जब हमारे चित्त से माया रूपी पर्दा हटती है, तो उसी समय हम कृष्ण को देखने लगते हैं। देखिए, दर्पण जो है, दर्पण में बिल्कुल दिखाई देने की क्षमता है, लेकिन उसके ऊपर मल है। धूल अगर पड़ जाए तो उस दर्पण में हम अपने मुख को नहीं देख सकते हैं, लेकिन जब ही उस मल को साफ कर देंगे तो उस दर्पण में अपने मुख को देख सकते हैं। वैसे ही परमात्मा हम लोगों के पास में है, लेकिन देखने के लिए इस गंदगी को हटाना पड़ेगा। और वो कैसे हटता है? सत्संग करने से, भगवान के नाम गाने से, भगवान के कथा को सुनने से। अगर कोई प्रेम से भगवान के कथा को सुने, प्रेम से भगवान के कथा को पढ़े, तो निश्चित रूप से भैया वह जीव,
वह व्यक्ति आनंद का अनुभव करेगा। समझ जाइए, वह निश्चित रूप से आनंद का अनुभव करता है। वही भगवान हम लोगों के बीच में हैं, लेकिन उनको देखने के लिए सफाई करने की जरूरत है। तो यहाँ कह रहे हैं कि तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदं आसुरं भावमुन्मुच्य यया तुष्यत अथोक्षजः। कह रहे हैं कि इसलिए हे दैत्य बालकों, हे असुर बालकों, हे मेरे मित्रों, इसलिए क्या करना है कि तस्मात् सर्वेषु भूतेषु, सर्वेषु भूतेषु, भूतेषु सर्वेषु, जितने जीव हैं, भूत कहते हैं यहाँ जीव को, हम सभी लोग भूत हैं, भूत मतलब जीव। तो जितने जीव हैं, जितने इस संसार में जीव हैं, इसलिए तुम लोग अपने दैत्यपन आसुरी संपत्ति का त्याग करके समस्त जीवों के ऊपर, समस्त प्राणियों के ऊपर दया कुरुता, दया करो। सभी दया के पात्र हैं, दया करो, प्रेम से उनका भलाई करो। और जब दूसरे जीवों के ऊपर दया करेंगे, भलाई करेंगे, प्रेम करेंगे, तो इस काम से परमात्मा भगवान अधोक्षज यया अधोक्षजः तुष्यति। कह रहे हैं कि इससे, दया करने से, प्रेम करने से, सौहार्द करने से क्या होता है कि जब हम किसी जीव के ऊपर दया करेंगे, किसी जीव के ऊपर प्रेम करेंगे, सौहार्द करेंगे, तो इससे अधोक्षजः तुष्यति। समझिए, अधोक्षज, अधोक्षज कहते हैं भगवान को। वह भगवान इस कार्य को दे करके तुष्यति, तुष्यति माने प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। अब बताइए, भगवान को खुश करने वाला उपाय क्या है कि दूसरे जीवों के ऊपर क्या करना है, दया करना है, प्रेम करना है। हम खा रहे हैं तो हमारे मन में होना चाहिए कि वो व्यक्ति खाया है कि नहीं, जो बगल में है उसको भी कुछ देना चाहिए। तो उससे होता क्या है कि इतना सोचने मात्र से हम भगवान के प्रिय हो जाते हैं। अरे यहाँ तक कहा गया है कलयुग में कि कलयुग में अगर कोई मन से भी दया कर दे, प्रेम कर दे, भलाई कर दे, तो उसको फल मिल जाता है। इस कलयुग में मन से भी मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, कली कल एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। लेकिन कुछ लोग इतने कंजूस हैं कि मन से भी पुण्य नहीं करते हैं। बैठ करके अगर कोई मन से भी किसी को दान दे दे तो उसका फल मिल जाता है, लेकिन मन से भी दान देने में सोचेंगे कि मैं ज़्यादा न दे दूं, ज़्यादा न दे दूं। समझ जाइए, ऐसे भी लोग हैं। बैठे बैठे आप दान कर सकते हैं, बैठे बैठे भगवान का सेवा कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। अपने मन में इस तरह के भाव लाना चाहिए। यहाँ प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग आसुर स्वभाव को छोड़ करके, आसुरी स्वभाव क्या है कि दूसरे जीवों के प्रति दया न रखना, यह आसुरी स्वभाव है। दूसरे के विषय में प्रेम न करना, भलाई न करना, यह आसुरी स्वभाव है। लेकिन अगर हम भगवान कि प्यारा होना चाहते हैं, प्रिय बनना चाहते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि तस्मात् सर्वेषु भूतेषु, सर्वेषु भूतेषु, समस्त जीवों के प्रति दया कुरुत सौहृदं, दया कीजिए। कुरुत, दया कुरुत, दया करो, सौहार्द करो। आसुरी भाव मुच्य, आसुरी भाव मुन्मुच्य, आसुरी भाव का त्याग कर दीजिए। आसुरी भाव क्या है? दूसरे व्यक्ति के प्रति निर्दयता का भाव रखना, यह आसुरी भाव है। दूसरे के उत्कर्ष को देख करके जलना, दूसरे की निंदा करना, यह आसुरी भाव है। और उसी को कह रहे हैं कि अगर आप भगवान को प्रसन्न रखना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? ये सबका त्याग करना होगा। इस पर एक बहुत सुंदर श्लोक है, ये भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान देना है। कहते हैं
कि हन्ति निन्दन्ति वै द्वेष्टि वैष्णवानाय अभिनन्दति क्रोध्यते याति नो हर्ष दर्शने पतनाति सत्। देखिए 6 चीज यहाँ बताया जा रहा है। कह रहे हैं कि अगर कोई वैष्णवों को मारना चाहता है, अगर कोई वैष्णव हो गया है, जो वैष्णव है उस वैष्णवों को अगर कोई मारना चाह रहा है अथवा उसका कोई निंदा करता है, वैष्णवों को कोई मारना चाह रहा है, कोई उसका निंदा करता है, कोई उनसे द्वेष करता है, कोई उनको देख करके अभिनंदन नहीं करता है, अथवा जो कोई उनसे क्रोध करता है, 5वां चीज है क्रोध करना उनको देख करके, और 6वां है कि साधु सामने आ गया और उसको देख करके कोई प्रसन्न नहीं होता है, प्रफुल्लित नहीं होता है, तो समझिए कि वह निश्चित रूप से पतन की ओर जा रहा है। पतनानिषद। ये 6 काम नहीं, अगर मान लीजिए कि साधुओं को देख करके उसके मन में मारने की भावना है, साधुओं को देख करके उनकी निंदा करता, अरे सब खाने कमाने वाले लोग घूम रहे हैं, इस तरह के बात करता है, उनको देख करके कोई द्वेष करता है, उनका अभिनंदन नहीं करता है, उनको देख करके क्रोध करता है, अथवा उनको देख करके कोई प्रसन्न नहीं होता है, तो समझिए कि वह पतन की ओर जा रहा है, प्रतिदिन गिर रहा है। तो इससे बचना चाहिए। किसी भक्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा तो भक्ति को बिल्कुल गिराने वाला चीज है। निंदा बिल्कुल नहीं, कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि अगर भगवान को आप प्रसन्न रखना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए कि सभी जीवों से प्रेम कीजिए, उनके प्रति दया का भाव रखिए। असुर बालकों को प्रहलाद महाराज समझाते हुए कह रहे कि तुष्टे च तत्र किमलभ्यमनन्तयादे किम तद्गुणै व्यतिकरादिहये स्वसिधा धर्मादयः किम गुणेन च काङ्क्षितेन सारं जुषां चरणयो उपगायतां नः। कह रहे हैं कि देखो, अगर कोई तुष्टे च तत्र किमलभ्यमनन्त आदे, अगर कोई व्यक्ति आदि नारायण अनंत भगवान के प्रसन्न हो जाने पर, तुष्टे च तत्र, अगर वह भगवान प्रसन्न हो जाए तो उसके लिए क्या दुर्लभ वस्तु है। लेकिन उससे पहले और मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ यहाँ पर। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जो व्यक्ति दूसरे का निंदा करता है तो समझिए कि उसका भलाई कभी होने वाला नहीं है, कभी नहीं भलाई होता है। मत समझिए कि किसी के निंदा करके हम आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप उसकी प्रशंसा करेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन निंदा करने पर होता क्या है कि जिससे निंदा करते हैं वही आपके विषय में पहले तो जान जाता है। ये मत समझिए कि वो व्यक्ति समझता नहीं है। कुछ लोग चालाकी में रहते हैं कि मैं उनसे कुछ कह रहा हूँ तो वो बस अब मेरा आदमी हो गया वो होता नहीं है। उल्टे क्या होता है कि वो आपके प्रति ही दोष करने लगता है। तो इससे बचना चाहिए। कहते हैं कि परहित बस जिन के मन माही, ध्यान दीजिएगा, परहित जिन के, परहित बस जिन के मन माही, तिन कहूँ जग दुरु लभ कछु नाहि, तिन कहूँ जग दुरु लभ कछु नाहि। परहित, अगर दूसरे के हित की भावना जिनके मन में निवास कर रहा है, बस रहा है कि हम कैसे दूसरे जीवों का कल्याण करें,
मैं कैसे दूसरे जीवों का उपकार करूं, तो समझ जाइए कि उस व्यक्ति के लिए तीन कहूं माने उन व्यक्ति के लिए इस संसार में इस जगत में दुर्लभ कुछ भी नहीं है। वो जो चाहेगा वो मिल जाता है। कितना सुंदर उपाय बता रहे हैं यहाँ पर कि हम दूसरे के भलाई के लिए सोचेंगे, दूसरे को देना चाहेंगे, दूसरे के लिए खिलाना चाहेंगे, तो हम किसी भी जगह जाएंगे हमको कमी नहीं है। परहित की भावना होनी चाहिए हृदय में। परहित बस जिनके मन माही, जिसके हृदय में जिसके मन में परहित की भावना है, तीन कछु दुर्लभ कछु नाही। उस व्यक्ति के लिए इस संसार में कुछ भी वस्तु दुर्लभ है ही नहीं। इसलिए हमेशा दूसरे के उपकार के लिए सोचना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और इस तरह के भाव जब ही मन में आता है तो जानते हैं क्या हो जाता है। अपना हृदय दूसरे के भलाई के लिए जब ही आप सोचेंगे तो मन में होता क्या है कि वो हम मन पवित्र होने लगता है। जिसका मन गंदा है, कलुषित है, दूषित है, उसके मन में इस तरह का विचार आ ही नहीं सकता है। और जब ही इस तरह के मन में विचार आते हैं तो क्या होता है, भगवान कहते हैं कि उसका मन पवित्र हो जाता है। और पवित्र होते ही वो मेरा हो जाता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि उसका हृदय जो है वह निर्मल होता है, बिल्कुल पवित्र हो जाता है, शुद्ध होता है। और जब ही शुद्ध होता है तो वह जीव मुझको प्राप्त कर लेता है। भगवान को प्राप्त करने के लिए तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दया कुरुत सौहृदम। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि अरे असुर बालकों, देखो भगवान को प्रसन्न करने में ज़्यादा मेहनत नहीं है, ज़्यादा परिश्रम नहीं है। ये मत आप लोग डर जाइए कि भगवान के भक्ति में बहुत मेहनत है। ज़्यादा मेहनत नहीं है, ज़्यादा परिश्रम नहीं है। जो संसार के लिए हम बहुत परिश्रम करते हैं, 24 घंटा काम करते रहते हैं, लेकिन भगवान के लिए अगर सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे भोर में जग करके स्नान करके अपने मंदिर इस्कॉन मंदिर में जा कर के मंगला आरती में भाग ले लें और प्रभुपाद के बातों को याद करते हुए उनके नाम जो प्रचार किए हैं, जो मंदिर के विषय में बताए हैं, उसके विषय में अगर हम कहने लगे, सुनने लगे, तो समझिए कि आसानी से हम भक्ति को कर सकते हैं। प्रतिदिन भगवत गीता का पाठ करना चाहिए, कम से कम एक श्लोक तो जरूर पढ़ना चाहिए। एज इट इज जो गीता है अपने मंदिर का, उसको जरूर पढ़ना चाहिए यथा रूप। उसका पाठ जरूर, एक अध्याय हो सके तो जरूर कीजिए। उतना समय नहीं तो कम से कम एक श्लोक तो तात्पर्य सहित पढ़ ही लीजिए। अगर कोई गीता को पढ़ ले, श्रीमद् भागवतम को पढ़ ले और मंदिर में प्रतिदिन जाकर के दर्शन करे, तो फिर उसको निश्चित रूप से भगवान उस जीव के ऊपर प्रसन्न होंगे और वह आसानी से भगवान को प्राप्त कर लेता है और वह सुखी रहता है। ये मत समझिए कि वह दुखी होता है। जो जितना ही भगवान के नाम का उच्चारण करता है, भगवान के नाम का प्रचार करता है, भगवान के भक्ति को करता है, भगवान के प्रसाद को खाता है। प्रसाद के महिमा उस दिन समझ रहे थे ना, पहला दिन यहाँ बहुत सुंदर प्रसाद की महिमा, महाप्रसाद की महिमा यहाँ पर बताई गई कि किस तरह प्रसाद खाने से शंकर जी भी भगवान के नाम को गाने लगे, नाचने लगे। भजई ब्रजई कमंडलम समस्त पाप खंडनम सुभक्त चित्त रंजनम, आनंद में होकर के नृत्य कर रहे हैं। वो है प्रसाद की महिमा। प्रसाद जो खा लेता है, भगवान के दिव्य प्रसाद को जो खाता है, तो उसके हृदय में भक्ति नृत्य करने लगती है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज कहते हैं कि तुष्टे च तत्र किमलभ्यमनं तया दे
किम तद्गुण व्यतिकरादिह मे स्वसेधा धर्मादयः किम गुणेन च काङ्क्षितेन सारं जुषां चरणयोरुपगायतां नः। कह रहे हैं कि नह माने कोई भी व्यक्ति, हम लोग जो हैं कभी भी हमें मोक्ष की आवश्यकता नहीं होगी। नह जानते हैं क्या करने से कि अगर भगवान तुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, संपूर्ण जगत के आदि कारण भगवान अनंत के संतुष्ट हो जाने पर जो समस्त जगत के कारण हैं, ईश्वरः परमः कृष्णः, जो ईश्वर है वह परम कृष्ण है और सबके कारण है, सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण हैं, वह भगवान अगर संतुष्ट हो जाए तो कौन सी ऐसी वस्तु है जो कि हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अलभ्य है। भगवान जिसके ऊपर खुश हो जाएं तो बताइए कोई वस्तु ऐसी है जो कि हमको नहीं मिल सकती है। गुणों के परिणाम से प्रारब्ध के अनुसार धर्म अर्थ काम तीनों पुरुषार्थ इस संसार में बिना प्रयास के मिल जाते हैं। धर्म अर्थ काम ये बिना प्रयास के मिल जाते हैं। श्री हरि के मंगलमय श्री पाद पद्मों की सेवा में परमानंद का अनुभव करने वाला तथा उनके पावन नामों तथा मधुर चरित्रों को गायन करने वाले हम लोगों के लिए उस भगवान के पावन नाम का अगर कीर्तन करें, उनके गुणों का वर्णन करें तो कैवल्य मोक्ष की क्या आवश्यकता है, मोक्ष की क्या जरूरत है। भगवान के नाम को अगर कोई गा रहा है, स्मरण कर रहा है तो हमें मोक्ष की भी क्या आवश्यकता है। चरणामृत का सेवन करने और उनके नाम गुणों के कीर्तन करने में जो व्यक्ति लगा हुआ है, भगवान के चरणामृत का पान कर रहा है और उस भगवान के नाम को गा रहा है, तो ये सब के फेरे में नहीं रहता है, मुक्ति शक्ति नहीं चाहता है। क्या जरूरत है, ये सब की आवश्यकता ही नहीं है। ये है भगवान के नाम की विशेषता। जो नाम गाने लगा, भगवान के नाम का उच्चारण करने लगा, तो उसको ये सब की आवश्यकता ही नहीं है। कह रहे हैं प्रहलाद महाराज कि हे राजकुमार, असुर बालक अब यहाँ पूछ रहे हैं, थोड़ा जिज्ञासा कर रहे हैं। कहते हैं कि हे राजकुमार, आप बताइए कि भगवान अधोक्षज के संतुष्ट होने से क्या लाभ है। वो प्रश्न कर रहे हैं, जिज्ञासा करें कि अगर भगवान संतुष्ट हो गए तो उससे क्या लाभ है। तो इस प्रश्न के उत्तर में प्रहलाद महाराज कहते हैं, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि हे मित्रों, मेरे स्वामी समस्त जगत के कारण हैं। मेरे जो स्वामी हैं भगवान कृष्ण जो हैं, वे समस्त जगत के कारण हैं, कारणों के भी कारण हैं, आदि कारण हैं। उनका नाम गुण प्रभाव सब यथा से रहित है और वे देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न हैं। और वे भगवान जो हैं जब प्रसन्न होते हैं तो कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो कि प्राप्त नहीं होती है। हम जब उस प्रभु को प्रसन्न कर लेते हैं, हमारे भक्ति भजन से जब वह खुश हो जाते हैं, तो कोई भी ऐसा वस्तु, कुछ भी ऐसा कर्तव्य कार्य बाकी नहीं रहता है जो कि वो दे नहीं सकते हैं। भगवत प्राप्त भक्त की अशेष वासनाएं विनष्ट हो जाती है और वह श्री हरि के चरणों में ही प्रेम करने लगता है। उसके हृदय में केवल भगवान के चरणों का जो प्रेम है, भगवान हरि के चरणों की प्रीति सरिता में वह बह जाता है। भगवान के उस प्रेम रूपी सरिता में वह भक्त बहने लगता है और उसके हृदय से जो वासना है, जो कामना है, वह हमेशा हमेशा के लिए निकल जाती है। कह रहे हैं कि उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। उसके हृदय में, उसके उर में जो वासना है, वह भी भगवान के प्रेम रूपी सरिता में वो भी बह जाती है। फिर उसके हृदय में किसी प्रकार की चाह ही नहीं रह जाता है। वो केवल यही चाहता है कि मैं जहाँ भी रहूं, जिस देश में, जिस वेश में, जिस वेश में रहूं,
जिस देश में, जिस भेष में, जिस वेश में रहूं, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहूं। वो कहीं भी रहता है, घर में हो या जंगल में हो या वन में हो या बाजार में हो या गाड़ी में हो, विमान में हो, विदेश में हो, कहीं भी रहता है, उसके मन में केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल एकमात्र उसके चित्त में केवल भगवान का नाम छाया रहता है। यह है भगवान की विशेषता। प्रश्न अशुद्ध बालक की यह है ना कि अगर वो प्रसन्न हो भी जाए तो उनसे लाभ क्या है? तो बहुत बड़ी लाभ है कि उसके मन में किसी प्रकार की कामना नहीं रह जाती है, केवल गोविंद दिखाई देते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, केवल भगवान ही दिखाई देते हैं और कोई दूसरा नहीं। जहां देखो जित देखो तित वही देखे, घर बाहर आंगन में मोहन बस गयो मेरे मन में। मोहन केवल मेरे मन में बस जाते हैं। जिधर देखते हैं, जिधर अपने दृष्टि को करता है, उधर केवल गोविंद भगवान श्याम सुंदर मदन मोहन ही दिखाई देते हैं और कुछ नहीं दिखाई देता है। अगर कोई कुछ कहता है कि मांगो मांगो क्या चाहिए, तो भक्त यही कहता है कि हे प्रभु, अगर आप देना चाहते हैं तो मुझे इसी तरह का संग दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस समझ आई, ये है भक्ति की प्रगाढ़ता। उर कछु प्रथम वासना रही, अगर कुछ हृदय में वासना है तो प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। अगर कोई भगवान के चरणों में प्रेम करने लगा, प्रीत करने लगा, तो वो भी उसमें से बही, बही माने बह जाती है। उस प्रेम रूपी सरिता में, प्रेम रूपी सरिता का इतना तेज धार है कि उसमें जो हमारी वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, वो बह जाती है। तो इसलिए भगवान के प्रसन्नता से यह लाभ है। धर्मार्थ काम इतियो विहित स्त्रीवर्गः, इच्छा त्रयी नयदमौ विविधा च वार्ता। मन्ये तदेद अखिलं निगमस्य सत्यं, स्वात्मार्पणं स्वसुहृदः परमस्य पुंसः। कह रहे हैं कि यह शास्त्रों में धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थों का वर्णन है। धर्म, अर्थ और काम, ये तीन पुरुषार्थ हैं। आत्मविद्या, कर्मकांड, न्याय जिसको तर्क शास्त्र कहते हैं, और दंड नीति और जीविका के विविध साधन, ये सभी वेदों के प्रतिपाद्य विषय है। परंतु यदि ये अपने परम हितैषी परम पुरुष भगवान श्री हरि को आत्मसमर्पण करने में सहायक है, तभी इन्हें सत्य मानता हूँ, अन्यथा ये सब के सब निरर्थक है। कह रहे हैं कि भगवान के प्राप्ति में अगर यह कुछ हेल्प कर रहा है, विद्या जो हम ज्ञान प्राप्त किए हैं, उसके द्वारा अगर वह हमको भगवान के भक्ति में, प्रेम में कुछ सहायता कर रहा है, तब तो वह सार्थक है, नहीं तो किसी काम का नहीं है। तत्कर्म हरितोषम यत् सा विद्या तन्मतिर्यया, ये बहुत सुंदर सूत्र है भागवत का, कि वही कर्म कर्म है, उसी कर्म की प्रशंसा किया गया है जिस कर्म से, तत्कर्म हरितोषम, कर्म वही कर्म है जिस कर्म से हरितोषम, भगवान प्रसन्न हो जाए। कर्म तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन उस कर्म की प्रशंसा नहीं किया गया है। कर्म वही कर्म श्रेष्ठ है, हम ऐसा कर्म करें जिस कर्म से हमारे प्रभु प्रसन्न हो जाए। और पढ़ाई, विद्या वही श्रेष्ठ है, महान है, उसी विद्या की प्रशंसा की गई है जिस विद्या से, सा विद्या तन्मतिर्यया, जिस विद्या को पढ़ने से, जिस पढ़ाई को पढ़ने से हमारी मति, हमारी बुद्धि कृष्ण में लगे। सा विद्या तन्मतिर्यया, तत्मतिर्यया, सा विद्या,
वही विद्या विद्या है जिस विद्या को पढ़ करके हम अपने मति को, अपने बुद्धि को कृष्ण में लगा दें। लेकिन आजकल बच्चों को तो आसुरी विद्यालय में भेजा जाता है, वहां एक बार भी भगवान के नाम के विषय में नहीं बताया जाता होगा। विद्यालय में भी यह नियम होना चाहिए कि बच्चों के लिए कुछ आधा घंटा 10 मिनट भागवत के विषय में कुछ सुनाया जाए, नहीं तो वह पढ़ाई किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है, उससे बचना चाहिए। और विद्या किसी काम की नहीं है। असुर बालक कहते हैं कि हमारे गुरुजन सर्वज्ञ हैं, आप जो कहते हैं कि उसे भी जानते हैं, फिर भी वे त्रिवर्ग ही धर्म अर्थ काम का ही उपदेश करते हैं और उसी को पुरुषार्थ मानते हैं। लेकिन इसके विपरीत आप तो त्रिवर्ग की उपेक्षा करके भगवत चरणों समाश्रय भक्ति को ही सबसे महान सार मानते हैं। असुर बालक कह रहे हैं कि आप उसका भी उपेक्षा करके आप केवल भक्ति को ही सार मानते हैं। तो गुरुजनों ने जो पढ़ाया है विद्याओं में, क्या आपके द्वारा उपदिष्ट भक्ति भी कर्तव्यत्वेन कही गई है? तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि देखो, आप लोगों को मालूम नहीं है कि संसार का जो भी कार्य है, आप कार्य कर रहे हैं लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं है, तो क्या फायदा है बताइए? आप जिसके लिए काम कर रहे हैं उसका कुछ फल होना चाहिए ना। आप धान की खेती करते हैं किसके लिए? चावल के लिए। आप गाय किसके लिए रखते हैं? दूध के लिए रखते हैं। तो जिस काम के लिए आप, जिस निमित्त से आप काम करना चाहते हैं उसका फल होना चाहिए। यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि जीवन का चरम लक्ष्य आध्यात्मिक पद पर बने रहना है, अर्थात वैदिक कर्मकांडों आदेशों की अवमानता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस पद पर पहुंचने के ये सब साधन है। किंतु इन सब अनुष्ठानों के करने के बाद, सब अनुष्ठान कर रहे हैं, करने के बाद उस पर परम पद को नहीं प्राप्त किया, सब कुछ किया लेकिन परम पद को वह प्राप्त नहीं किया, तो समझिए कि वह केवल अपने समय को अपव्यय किया है, केवल समाप्त किया है। धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पाद्य यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्। कह रहे हैं कि श्रम एव हि केवलम् नोत्पाद्यते यति रति। धर्म स्वनुष्ठित पुंस विश्वक्सेन कथा सुजत नोत्पाद्यत यतिरतिम श्रम एव ही केवलम। केवल परिश्रम ही परिश्रम हाथ लगा अगर आप भगवान कृष्ण के भक्ति को नहीं किए। सब कुछ धर्म का अनुष्ठान, ये सब जो कर्मकांड आदि जो भी कुछ करते हैं वो करने का क्या रिजल्ट है? जब तक आपका प्रेम, आपकी आसक्ति भगवान में नहीं हुई, आप भगवान से प्रेम नहीं किए, भगवान के भक्ति को नहीं किए, तो श्रम एवं ही केवलम, केवल परिश्रम है, कुछ मिलने वाला नहीं है। तो हमको वही काम करना चाहिए, वही परिश्रम करना चाहिए जिससे हम भगवान को प्राप्त कर लें। इस बात को कह रहे हैं प्रहलाद महाराज। कहते हैं कि हे असुर बालकों, देखो करना क्या है कि ज्ञानम तदेतदमलम दुर्वापमाह नारायणो नरसखा किल नारदाय एकांतिनां भगवतस्तदकींचनानां पादारविंदरजसा प्लुत देहिनां। कह रहे हैं कि यह निर्मल ज्ञान, ज्ञानम तदेतदमलम, कहे कि अमलम ज्ञानम, अमल जिसमें किसी प्रकार का मल नहीं है, उस अमल ज्ञान को, निर्मल ज्ञान जो मैं तुम लोगों को सुनाया,
आप लोगों को अभी मैं जिस ज्ञान को सुनाया हूँ, जिसको बताया हूँ, यह ज्ञान कोई साधारण ज्ञान नहीं है, निर्मल ज्ञान है, विमल ज्ञान है, अमल, जिसमें किसी प्रकार का कोई मल नहीं है, कोई त्याज्य चीज नहीं है, छोड़ने लायक चीज नहीं है। तुम लोगों को बताया है, बड़ा ही दुर्लभ है, इस ज्ञान को प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। प्रसाद महाराज कहते हैं, अंतिम प्रवचन करते हुए कह रहे हैं, कहते हैं कि देखो भाई, मैं आप लोगों को बहुत दिव्य बात सुनाया, इससे पहले नर नारायण ने नारद जी को उपदेश किया था। देखिए क्या प्रहलाद महाराज बोले, एक छोटा सा बच्चा 5 साल का लड़का कह रहे हैं कि इस ज्ञान को सबसे पहले भगवान नर नारायण किसको सुनाए थे? नारद जी को। सबसे पहले इस ज्ञान को नारद जी को सुनाए, और यह ज्ञान उन सब लोगों को प्राप्त हो सकता है। यह ज्ञान किसको प्राप्त हो सकता है? जिन्होंने भगवान के अनन्य प्रेमी, जो भगवान के अनन्य प्रेमी अकिंचन भक्तों के चरण कमलों के धूलि में अपने शरीर को नहला दिया है। जो अकिंचन भक्त हैं, उन अकिंचन भक्त के चरणों के धूलि में जो व्यक्ति स्नान कर लिया है, उसी को यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है, अथवा यह ज्ञान सबको मिलने वाला नहीं है। जिस विद्या को, जिस उपदेश को, जिस ज्ञान को मैं अभी अभी तुम लोगों को सुना रहा हूँ, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे असुर बालकों, वह ज्ञान स्वयं भगवान नर नारायण जब खुश हुए थे तो नारद जी को सुनाए थे। और नारद जी जिस ज्ञान को अभी बता नहीं रहे हैं, इसको बाद में बताएंगे, तो यहाँ पर कहते हैं कि वह ज्ञान तब व्यक्ति को मिलता है जब वह व्यक्ति अकिंचन भक्तों के चरण के धूलि में स्नान कर लेता है, गोता लगा लेता है। पादाद बिंद रजसा प्लुतते ही नाम स्यात् अकिंचना नाम एकांति नाम भगवत अकिंचना नाम। जो एकांतिक भक्त है, वह भक्त के चरणों के रज में जब कोई स्नान करता है तो वह व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त करता है। इस पर श्री प्रभुपाद कहते हैं कि यह गुह्य ज्ञान समझ पाना अत्यंत कठिन है। इसके भाव लिखते हुए तात्पर्य में कहते हैं कि यह गुह्य ज्ञान है, गोपनीय ज्ञान है, और इस गोपनीय ज्ञान को समझ पाना अत्यंत कठिन है। किंतु देवर्षि नारद की परंपरा में स्थित होने के कारण, देखिए इसीलिए कहा जाता है कि परंपरा से भक्त बनना चाहिए, दीक्षा लेनी चाहिए। कह रहे हैं कि गुरु परंपरा के कारण, देवर्षि नारद की परंपरा में स्थित गुरु के माध्यम से इसे समझा जा सकता है। इस ज्ञान को गुरु के माध्यम से, एक गुरु के ज्ञान दूसरे गुरु के पास में, उसे क्रमशः एवं परंपरा प्राप्तम, एकदम परंपरा से प्राप्त गुरु के माध्यम से इसे समझा जा सकता है। कोई भी व्यक्ति गुरु के कृपा से, कोई भी व्यक्ति गुरु के कृपा से आध्यात्मिक पद प्राप्त कर सकता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं, बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि देखिए, अगर कोई आध्यात्मिक पद प्राप्त करना चाहता है, भगवान के धाम को प्राप्त करना चाहता है, तो पहले उसको यह जरूर समझना होगा कि हमारे गुरु महाराज क्या चाहते हैं। अगर गुरु प्रसन्न हो जाते हैं जिस शिष्य के ऊपर, तो जो प्राप्त होने वाला चीज नहीं है उसको भी वो दे देते हैं। प्रयच्छति गुरु प्रीतः वैकुंठ योगी दुर्लभम। योगियों का जो दुर्लभ धाम है वैकुंठ, उसको भी गुरु दे देते हैं। प्रयच्छति ददाति, देते हैं। कब देते हैं? प्रयच्छति गुरु प्रीतः। प्रीतः माने जब गुरु प्रसन्न हो जाते हैं तो वैकुंठ योगी दुर्लभम धामम ददाति। वैकुंठ जो योगियों का दुर्लभ धाम है, जिस धाम को प्राप्त करने के लिए योगी लोग जन्म जन्म मुनि यतन कराई प्रयास करते रहते हैं, और
लेकिन वहीं जब गुरु प्रसन्न हो जाते हैं तो आसानी से वह जगह को दे देते हैं। यम ब्रह्मा वरुरेंद्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्य स्तवई ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यांतम न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। बड़े बड़े योगी इंद्र वरुण कुबेर जिस भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, और वही स्थान को गुरु अगर प्रसन्न हो गए तो आसानी से दे देते हैं, प्रसन्न होकर के देते हैं। यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति गुरु के कृपा से, गुरु अगर उसके ऊपर प्रसन्न हो जाए, गुरु अगर कृपा कर दें, स्नेह कर दे, अपना आशीर्वाद दे दें, जाओ बेटा तुम्हारा कल्याण हो, उनके हृदय को कोई जीत ले, खुश कर दे, तो वह आध्यात्मिक पद प्राप्त कर लेता है। लेकिन वह गुरु भगवान का वैष्णव होना चाहिए, भक्त होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। अब इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन ये ध्यान देना है। यहाँ पहले ही कह देते हैं कि परंपरा से, एकदम परंपरागत, ये नहीं कि मनमाना नहीं। तो अगर इस तरह कोई करता है तो निश्चित रूप से वह प्राप्त कर लेता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि अकिंचनानाम एकांतिनाम भगवत कंचनाम पदारविंद रजसा प्लुतदेहि नाम स्यात्। जो अकिंचन भक्त के चरण रज के धूलि में जो लोट लेता है उसको यह ज्ञान प्राप्त होता है। इसको सुन करके अब यहाँ कह रहे हैं कि श्रोत में तन्मया पूर्वम ज्ञानम विज्ञान संयुतम धर्मम भागवतम शोधम नारदाद देव दर्शना। कह रहे हैं कि श्रोत में तन्मया पूर्वम, पूर्वम मया श्रोतम एतत्। पूर्वम, पूर्व माने पहले, मया मेरे द्वारा, मैं इसको सुना हूँ। श्रोत में तन्मया पूर्वम ज्ञानम विज्ञान संयुतम धर्मम भागवतम शोधम नारदाद देव दर्शना। कह रहे हैं कि यह विज्ञान सहित ज्ञान, जो विज्ञान से युक्त जो ज्ञान है, विशुद्ध भागवत धर्म है। यह बिल्कुल शुद्ध विशुद्ध, किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं, बिल्कुल एकदम खाँटी प्योर यह भगवत धर्म है। और इसे मैंने भगवान का दर्शन करने वाले नारदाद देव दर्शनाथ, जो सदैव देव दर्शनाथ, जो भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान का दर्शन कराने वाले देवर्षि नारद जी के मुख से। वह नारद कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भगवान का दर्शन कराते हैं। भगवान का दर्शन कराने वाले देवर्षि नारद के मुंह से पहले पहल सुना था मैं उस नारद जी के मुख से सुना था। इतना सुनते ही दैत्य बालक कहे कि नारद से? अरे भैया तुम भी तो हमारे उम्र के हो, छोटे से बालक हो, और कह रहे कि नारद से? तू नारद से कब सुन लिया? 4 साल 5 साल के बच्चे हो, छोटा सा बालक लड़का, और कह रहे हो कि हम नारद से सुने हैं। हम तो कभी नहीं देखे कि आप नारद जी से सुने हो। तो झूठ बोल रहे हो, बच्चे कहते हैं। असुर बालक कह रहे हैं कि हम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। हे राजकुमार देखो तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारे बात पर हमको विश्वास नहीं हो रही है। इस पर आचार्य लोग भाव लिखते हैं, कहते हैं कि तुम कह रहे हो कि मैं नारद से सुना हूँ, और हम सब एक साथ स्कूल में पढ़ने जाते थे, हम लोगों को पढ़ाने वाले, हम लोग एक साथ पढ़े, पढ़ाने वाले गुरु भी एक हैं, पाठशाला में एक साथ बैठते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ सोते थे। तो देखो भाई आपको यह ज्ञान किसने दिया है, कहाँ से इस ज्ञान को प्राप्त किए हो? तब प्रहलाद जी कहते हैं कि देखो मित्रों, अनुभवात्मक ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। जो अनुभव करके ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसको विज्ञान कहते हैं।
यही अनुभव संयुक्त ज्ञान शुद्ध ज्ञान है और इसमें हिंसा आदि दोष नहीं है। इसी को भागवत धर्म भी कहते हैं। इसमें हिंसा आदि दोष नहीं है। इसी धर्म के पालन से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति हो जाती है, मदन मोहन के चरणों में प्रीति हो जाती है और भक्तों का वास्तविक धर्म भागवत कथा मृतपान श्रवण कीर्तन और नाम का उच्चारण करना ही सबसे मूल भागवत धर्म है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और देखो आप लोगों का प्रश्न है भाइयों कि हे प्रहलाद तुम भी मेरे उम्र के हो तो तुम कैसे इसको पढ़ लिया, कैसे सीख लिया? तो तुमको मालूम है, इसको मैंने सर्वप्रथम गुरुदेव देवर्षि के मुख से सुना हूँ। हमारे गुरुदेव देवर्षि नारद जी हैं। सुनिएगा प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं। कहते हैं कि मेरे गुरु नारद जी हैं और मैं नारद जी के मुख से सुना हूँ, किसी साधारण व्यक्ति के मुख से नहीं सुना हूँ। यदि आप लोग यह प्रश्न करें कि नारद जी के कृपा पूर्वक उपदेश देने पर भी आपने इसको कैसे धारण किया, आप अगर प्रश्न कर सकते हैं कि तुम छोटे हो इसको धारण कैसे किए हो, तो आप अभी बालक हो, आप तो भी अभी बालक ही हैं। प्रहलाद महाराज ही कहते हैं, प्रश्न करते हैं कि आप लोग के मन में यह प्रश्न हो सकता है कि तुम भी तो बालक हो तो आप कैसे धारण किए हो, आप इस तात्विक उपदेश को समझने में कैसे सक्षम हुए, सफल हो गए। तब प्रहलाद महाराज कहते हैं कि इस प्रश्न के दो उत्तर है, दो उत्तर संभाव्य है। पहला तो यह है कि मेरे जो गुरु हैं वह कोई साधारण नहीं है। पहले तो ये समझो, मैं पहले ही बोला था कि गुरु अगर कृपा कर दे, प्रयक्षति गुरु प्रीतः वैकुंठ योगी दुर्लभम। इस बात को मैं इसीलिए समझाने के लिए बताया। तो यहाँ कहते हैं प्रहलाद महाराज कि हमारे गुरु कोई साधारण नहीं हैं। हमारे गुरु जो हैं वह अलौकिक प्रभाव से ही उनका जो उपदेश होता है वह सफल हो जाता है। अर्थात मेरी समझ में भली भांति आ गया, क्योंकि उनका जो ज्ञान है अलौकिक है, वो चाहे और मुझको वह प्राप्त हो गया गुरु के कृपा से। मुझ में कोई योग्यता नहीं है। प्रहलाद महाराज बार बार कह रहे हैं कि हमारे गुरु ऐसे दिव्य अलौकिक पुरुष हैं कि उनके कृपा से यह ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ, मेरी समझ में भली भांति आ गया। और दूसरा उत्तर यह है कि वे देव दर्शन हैं। वह देव दर्शन है, देव दर्शनात् नारदात्, देव दर्शन हैं। उनके अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलाषा नहीं होती है। भगवान नारद के मन में भगवान के दर्शन के अलावा और कोई चाह है ही नहीं, और कोई इच्छा नहीं है। जहाँ जाते हैं वहाँ केवल भगवान का दर्शन करना चाहते हैं और भगवान के रूप को दिखाना चाहते हैं। उनके मन में केवल यही कामनाएं होती है। ऐसे महत जनों के चरणों की पावन धूलि में जो स्नान करते हैं उनको यह ज्ञान निश्चित सुलभ हो जाता है, निश्चित रूप से प्राप्त हो जाता है। तो इतना सुन करके अब क्या कहते हैं असुर बालक कहते हैं दैत्य पुत्रा ऊचु कह रहे हैं कि प्रहलाद त्वं वयं चापि नर्तेन्यं विद्महे गुरुं एताभ्यां गुरुपुत्राभ्यां बालानामपि ईश्वरौ। हे प्रहलाद जी के सहपाठी लोग कह रहे हैं, जो उनके मित्र लोग हैं, साथ में पढ़ने वाले क्लास फेलो, वे लोग क्या कह रहे हैं कि हे प्रहलाद, इन दोनों गुरु पुत्रों को छोड़ करके जो षंड और अमर्क हैं वही हम लोगों के गुरु हैं। किसी गुरु को तो तुम जानते नहीं हो, तुम किसी गुरु के पास गए नहीं हो और हम भी नहीं जानते हैं।
यही हम सब बालकों के शासक हैं, यही जो संड और अमर्क हैं वही हम सब बालकों के शासक हैं। तो बालः स्यांतः पुरस्थस्य महत्संगो दुरन्वयः छिन्दी न संशयम सौम्यम, छिन्दी न संशयम सौम्यम स्यात् एतद् विश्रम्भ कारणम। कह रहे हैं कि तुम एक तो अभी छोटी अवस्था के हो, बिल्कुल छोटे बच्चे हो, और दूसरे जन्म से ही महल में रहते हो, माँ के पास रहे हो। तो तुम्हारा महात्मा नारद से मिलन कब हुआ? तुम नारद जी से कब मिल गया? कह रहे हो कि मैं नारद से सुना हूँ, नारद से पढ़ा हूँ। तो यह बात भैया देखो असंगत लग रहा है। ये बात हम लोग को समझ में नहीं आ रही है कि तुम सही कह रहे हो, यह बात बिल्कुल असंगत जान पड़ता है, सही नहीं बोल रहे हो। यदि इस विषय में विश्वास दिलाने वाला कोई तुम्हारे पास बात हो, इस बात को अगर तुम क्लियर करने वाला तुम्हारे पास कोई बात है, तो तुम उसे कह करके हमारी शंका को मिटाओ। हम लोग शंका कर रहे हैं, तुम जो कह रहे हो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, तुम झूठ बोल रहे हो, लग रहा है कि तुम ठीक नहीं कह रहे हो। प्रहलाद जी से असुर बालक कहते हैं, और वास्तव में ऐसा है ही। असुर बालक बेचारे देख रहे हैं कि छोटे से हम लोगों के साथ में है, एक साथ खेलता है, एक साथ रहता है, एक साथ घूमता है, एक साथ सोता है, और कह रहा है कि मैं नारद से सुना हूँ। ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। कुछ भाई हम लोग को समझाने वाला कोई तुम्हारे पास साबूत हो तो बताओ, समझाओ। असुर बालकों ने उत्कंठा पूर्वक प्रहलाद जी से प्रश्न किया, हे राजकुमार, आपने भगवत तत्व का उपदेश करके, उत्कृष्ट कोटि का उपदेश करके हम लोगों को आह्लादित किए हैं, बहुत सुंदर उपदेश किए हैं, आनंद प्रदान किए हैं। आपका प्रहलाद नाम आपके गुणों के अनुसार ही है, आप आनंद दिए, हम लोगों को खुशी किए। हे राजपुत्र, आप और हम लोग इन दोनों गुरु पुत्रों के यहाँ संड और अमर्क के अतिरिक्त अन्य किसी गुरु को नहीं जानते हैं, उपदेष्ट को नहीं जानते हैं। इनके आगमन के पूर्व आप नारद जी के पास जाकर के उनसे उपदेश श्रवण किए, यह बात विश्वास करने योग्य नहीं है, यह बात समझने लायक नहीं है, क्योंकि हम सभी बालकों के ईश्वर तो यही दोनों गुरु जी लोग हैं ना, संड और अमर्क, अर्थात ये हमारे नियंता, नियुक्त करने वाले हैं। हम लोग इनके नियंत्रण में रहने के लिए विवश रहते हैं। इनकी सम्मति के अलावा, इनके आज्ञा के बिना आप कहीं जा नहीं पाते थे, हम भी नहीं जा पाते हैं। तो नारद जी के समीप आप कब चले गए भैया? ये समझ में आ रहा है आप लोगों को ना? सब असुर बालक इस बात को कह रहे हैं कि हम लोग एक साथ पढ़े, सब कुछ किए, और तुम कह रहे हो कि नारद जी से मैं पढ़ा हूँ। तो आप नारद जी के पास कैसे चले गए? नारद जी के यहाँ कैसे गए? यदि आप कहें कि नारद जी ही हमारे भवन में आए थे, मान लीजिए आप ये भी कह सकते हैं कि नारद जी मेरे घर में आए थे, तो यह भी संभव नहीं है, क्योंकि आपके पिता के भय से किसी भी विष्णु के भक्त आपके घर में नहीं आ सकते हैं। आप पहला दिन कथा में सुने थे कि हिरण्यकश्यप के भय से सभी लोग भयभीत रहते थे, सब उनके अधीन थे, केवल 3 लोगों को छोड़ करके। वो 3 कौन थे? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शंकर जी। इन 3 के अलावा नारद जी खुद कह रहे थे कि मैं भी वीणा लेकर के वहाँ बजाया करता था, मैं भी वहाँ पर रह करके, मन नहीं था फिर भी कुछ गाना पड़ता था, तो मैं क्या गाता था? संस्कृत में गाता था, उसको समझ में नहीं आता। मैं क्या गाता? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो इसी बात को असुर बालक लोग कहते हैं कि भैया मेरे प्यारे मित्र, अरे भैया प्रहलाद तुम क्यों कपट कर रहे हो? गुरु से कपट न मित्र से चोरी। हम लोग मित्र हैं, चोरी मत करो, बताओ बात क्या है, बता दो। तो प्रहलाद महाराज कहते कि मैं तो कभी झूठ बोलता ही नहीं हूँ,
मेरे गुरु महाराज यह सिखाए हैं, और मेरे गुरु महाराज जानते हो कौन है? नारद जी हैं। बच्चे कहते हैं कह क्या रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। मान लीजिए आप कहते हैं कि वे हमारे घर में आए, तो देखो विष्णु के भक्त कभी भी घर में भवन में प्रवेश करने की सामर्थ्य ही नहीं है। हे सौम्य, आप राजपुत्र हैं, एतावता आपके सामने इस प्रकार का प्रश्न करना और आपके ऊपर अविश्वास करना उचित नहीं है, क्योंकि आप राजा के पुत्र हो। फिर भी परंतु आपके सुशील स्वभाव के कारण ही हमने इस प्रकार अविनय पूर्ण प्रश्न किया है। आप सुशील स्वभाव के हो, आप सौम्य हो, आप ब्रह्मण्य हो, आप कभी झूठ नहीं बोलते हो, आपका स्वभाव बिल्कुल सरल है। यदि आपके पास ऐसा कोई प्रमाण है जिससे हमारा संदेह नष्ट हो जाए, हो सके, तो आप अवश्य कृपा करके हमें बताने का कृपा प्रदान करें। आप बताइए। हे प्रहलाद, प्रकृष्ट ह्लाद जनकोशी श्री हरि तत्वोपदेश तत्वात् इति भावः। इसी का मैं हिंदी में पढ़ रहा था आप लोगों के सामने। कह रहे हैं कि त्वम वयम चापि एताभ्याम गुरुपुत्राभ्याम संडा अमरकाभ्याम ऋते विना अन्यम गुरुम न विद्महे। हम सभी बालक और तुम भी एक साथ गुरु महाराज के पास पढ़ने के लिए गए हुए थे, और हम सबके गुरु वे ही दोनों हैं, शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अमर्क। लेकिन वहां जाने के बाद में भी एतदा गमनात् पूर्वम एवामहम श्री नारद पार्श्वम गतः इत्यत्राहु। आप कह रहे हो कि मैं नारद से सीखा हूँ, मुझे नारद बताए हैं, तो ये बात हम लोगों को समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि बाला नाम अपि शिशु नाम अपि सताम अस्माकम एता एव ईश्वरौ नियंतारो त्वया अपि एतद हस्ता। कह रहे हैं कि तुम बालक हो और हम लोग भी बालक हैं, और हम लोगों के नियंता, हम लोगों के कंट्रोलर, हम लोगों के पालक वही दोनों पुत्र हैं शुक्राचार्य के, जिनका नाम है षंड और अमर्क। वे ही दोनों ईश्वरौ नियंतारौ, वे ही दोनों ईश्वर हैं, नियंता हैं। त्वया अपि एतद हस्ताद स्व मुन्मुच्य तद पार्श्वम गंतुम अशक्यम इति भावः। कह रहे हैं कि आप किसी भी हालत में कहीं जा नहीं सकते हो, क्योंकि बिना उनके पूछे, बिना उनके अनुमति के आप कहीं गए नहीं हो, और आप कह रहे हो कि मैं नारद से पढ़ा हूँ, तो यह बात हम लोगों को समझ में नहीं आ रही है। अतः तवान यत्र गमनम न संभवति इति न शंकाम वर्तते। इसलिए हम लोगों के मन में शंका है। श्री नारद एवं अत्र अस्मिन् भवने आगतः इति न संभवति। और यह भी संभव नहीं है कि नारद तुम्हारे घर आए होंगे, क्योंकि नहीं कस्यापि सामर्थ्यम भवदीय भवनम प्रवेशस्य तव पितु भयात इति भावः। तुम्हारे पिता के भय से कोई भी विष्णु भक्त आ ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके भय से पृथ्वी कांपती थी। चलत दशासन डोलत अवनी। जब रावण चलता था तो यह अवनी पृथ्वी डोलने लगती थी। वैसे ही हिरण्यकश्यप जब चलता था, हिरण्यकश्यप के भय से पृथ्वी कांप जाती थी। ये लोग इतने दुष्ट थे वास्तव में। तो इस बात को असुर बालक कह रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल यह हम लोग को विश्वास नहीं है, क्योंकि तव पितु भयात इति भावः। आपके पिता के भय से कोई आ ही नहीं सकता है। अंतःपुरस्य बालस्य तव महत् संगम महत् श्री नारदस्य संगम दुर्वन्यः दुर्घट एव। तुम कह रहे हो कि मैं नारद जी का संग किया, यह बिल्कुल विश्वास होने लायक बात नहीं है। अतः तत्र न अस्माकं संशयो भवति तत्र विसंभस्य विश्वासस्य कारणम हेतु स्यात् अस्ति चेत् तर्हि तदुक्त्वा अस्माकं संशयम छिंदी। हे सौम्य प्रिय दर्शनम राजकुमारत्वात् बहुधा प्रश्नेपि त्वया अस्मद् उपरि कोपो न कार्यः। कह रहे हैं कि देखो भैया, आप राजा के पुत्र हो, राजा के पुत्र होने के कारण हम लोग आपके ऊपर कुछ कह भी नहीं सकते हैं, लेकिन हिम्मत इसलिए जुटा रहे हैं कि तुम्हारा स्वभाव सरल है। सरल स्वभाव, संत का स्वभाव जो होता है सरल होता है, और तुम हो संत। तो संत होने के कारण भैया हम आपसे पूछ रहे हैं, अगर तुम्हारे पास कोई प्रमाण है तो कृपा करके हम लोगों को समझा दो। तो प्रहलाद महाराज
कृपा करके हम लोगों को समझाएंगे। कब समझाएंगे? 24 घंटा के बाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए, अब कल केवल एक दिन की कथा है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। मैं समय को बहुत ध्यान देता हूँ, अब आप लोग देते हैं कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ। मैं कल ही बताया था कि चाणक्य जी कहते हैं कि आयुषः क्षण एकोपि न लभ्यम कल्पकोटि भी, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन क्षणमेकं न लंघे। कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने उम्र का, समय का कीमत नहीं समझा, वो जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि करोड़ों रुपया देने पर भी वह समय काल आने वाला नहीं है। धीरे धीरे करके 4 दिन का समय अब केवल 2 दिन का समय है, कल और परसों। तो कल आप लोग समय से आइए और देखिए, कल की कथा बहुत महत्वपूर्ण है। कल प्रहलाद महाराज यह बताएंगे कि मैं इस ज्ञान को कैसे प्राप्त किया। माता के गर्भ में मैं था और उस समय नारद जी आकर के उपदेश किए और उस ज्ञान को मैं धारण किया। और इसके बाद में भगवान नरसिंह जन्म लेंगे। क्यों नरसिंह भगवान जन्म लेंगे? अपने भक्त के इच्छा को पूरा करने के लिए, और हिरण्यकश्यप को मारेंगे। ये सब कथा मैं अति संक्षेप में कल बताऊंगा। आप लोग समय से आएंगे तभी न सुन पाएंगे। और जो व्यक्ति इस नरसिंह देव के कथा को सुनता है, कोई ये साधारण भागवत हम लोग कथा नहीं सुना रहे हैं, जो नरसिंह देव के कथा को सुनता है, जो व्यक्ति नरसिंह देव के नाम का उच्चारण करता है, वो कभी भी दुर्घटना से नहीं समाप्त होता है। गाड़ी पर बैठने से पहले हम लोग भगवान नरसिंह देव का ध्यान करते हैं। जय हो नरसिंह देव भगवान, आप रक्षा करना। नरसिंह देव भगवान अपने भक्त को रक्षा करते हैं। बहुत अच्छे भगवान हैं नरसिंह देव। तो उसी भगवान की कथा यहाँ पर की जा रही है। तो आप सभी भक्त समय से आइए। समय से आने का बहुत महत्व है, और अपने जीवन में हमेशा यह नियम बांध लेना चाहिए, प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए कि हम भक्ति भजन को समय से करेंगे। ये मत समझिए कि आप लोगों को हम लोग मूर्ख बनाने के लिए आए हैं, नहीं। प्रभुपाद जी का उद्देश्य यह नहीं है। प्रभुपाद यही सोचे कि हम संपूर्ण जगत को एक ऐसा भवन बनाऊं जिसमें संपूर्ण जगत, जितना संसार है, सब लोग एक घर में आकर के बैठें, एक घर में प्रसाद खाएं, एक साथ मिल करके रहें। इसीलिए जगह जगह पर मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। भक्त लोग उसमें जुट रहे हैं। ये सब भक्त प्रयास किस लिए करते हैं? आप लोगों के लिए। तो आप लोग आइए, इसमें जुटिए और भगवान के नाम को आसानी से गाइए। इस तरह का आयोजन करते रहना चाहिए, यही जीवन की सार्थकता है। तो और सब बात मैं कल बताऊंगा, अभी आप सुनिए, कुछ प्रभु जी बताएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद।